राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह सुतीक्षण जी प्रभु श्री राम को निवेदन करते हैं कि मेरे गुरु को चल के दर्शन दीजिए। मैं बता रहा था कि संसार में ऐसे ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपने गुरु को भगवान के दर्शन करवाए। एक छोटी सी कथा शास्त्रों में आती है, ज्ञानियों के मुख से सुनी है। एक 13-14 वर्ष का बालक था। उसकी माँ का बचपन में देहांत हो गया। घर में बड़े भाई भाभियां थे, पिता थे। वो सारा दिन घर पे भैंसों की देखभाल करता, उनको चराने जाता। लेकिन उसमें एक कमी थी, उसे भूख बहुत लगती थी। वो एक समय का 2.5 सेर, पहले समय में सेर चलते थे, 2.5 सेर आटा एक समय में खा जाता था। घर वाले उसको अढ़ैया कहकर ही बुलाते थे। अब उनकी जो भाभियां थी, उन्होंने आपस में काम बांट रखे थे। किसी दिन कोई कपड़े धोएगी, किसी दिन कोई भोजन बनाएगी, किसी दिन कोई सफाई करेगी। जिसका भोजन बनाने का नंबर आता, मेरे भाई बहन, वो हाथ जोड़ लेती कि मुझे भोजन बनाने को मत कहो, क्योंकि 2.5 सेर आटे की रोटी तो अढ़ैये की बनानी पड़ेगी। बहुत दुखी हो गई। सब भाभियों ने आपस में विचार बनाया कि इस अढ़ैये को घर से भगा दो। उन्होंने कहा, आज के बाद तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, यहाँ से चले जाओ। अढ़ैया रोता हुआ अपने पिता के पास गया। पिता ने कहा, बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो स्वयं तुम्हारे भाइयों के अधीन हूँ। जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। अब अढ़ैया घर से निकलकर जंगल की तरफ चला। अभी कुछ ही दूरी पर गया था, जंगल आ गया। जंगल पास उसने देखा कि मेरे तो भूख का समय हो गया है। वो एक नदी किनारे गया, जल पीकर सोचने लगा कि प्यास अपनी भूख मिटा लूं। थोड़ा सा जल पिया, लेकिन भूख के कारण वो बेहोश हो गया। वहां से कुछ साधु निकल रहे थे। साधु के एक शिष्य ने देखा कि गुरुदेव, लगता है कोई नदी किनारे बालक पड़ा हुआ है। गुरुदेव ने कहा, जाकर जांच करो ये जीवित है या नहीं। उन्होंने कहा, हाँ मूर्छित है। उसके मुख पर जल के छींटे मारे गए। उसने उठते ही कहा, रोटी दे दो, भूख लगी है, रोटी दे दो, भूख लगी। गुरुदेव कहते, चलो चलो, सब कुछ मिलेगा, मेरे आश्रम में निवास करोगे? उसने कहा, हाँ करूंगा। उसने अपनी सारी व्यथा मार्ग में गुरुदेव को बता दी। गुरुदेव ने कहा, घर पे क्या काम करते थे? उन्होंने कहा, मैं भैंसों की देखभाल करता था, उन्हें चराने जाता था। तो गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ हमारे यहाँ गाय हैं, तुम गायों की सेवा करो, उनको चराने ले जाया करो। सबसे पहले उसे भोजन कराया और गुरुदेव ने कहा, यहाँ तुम 2.5 सेर खाओ, 5 सेर खाओ, यहाँ तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है। अब अढ़ैये के दिन बड़ी मस्ती में गुजरने लगे। अब उसको 5-7 दिन हुए थे। एक दिन वो अपनी थाली लेके दोपहर के समय रसोई घर में गया तो देखा कि वहां तो चूल्हा ही नहीं जलाना, खाना बन रहा है। उसने रसोइये से पूछा, क्या बात है भैया, आज खाना नहीं बना? उसने कहा, आज एकादशी है तो आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। वो कहता, मैं तो भूखा रह नहीं सकता, गुरु ने कहा था आपको रोज खाना मिलेगा। कहते, मेरे से बात मत करो, जाके गुरुदेव से बात करो। वो सीधा गुरुदेव के पास पहुंच गया। कहता, गुरुदेव ये क्या हुआ, ये एकादशी आ गई, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। आप ऐसा कीजिए, मुझे थोड़े पैसे दीजिए, मैं शहर चला जाता हूं, वहां जाके खा के आ जाऊंगा। उसने कहा, नहीं मैं तुम्हें शहर में नहीं भेज सकता, वापसी आते में रात्रि हो जाएगी, सारा जंगल है। कहते, ये बताओ गुरुदेव, ये एकादशी कितनी आती है महीने में? उन्होंने कहा, 2 आती है। कहते, मेरा गुजारा तो चलेगा नहीं ऐसे। तो गुरुदेव ने कहा, एक काम करो, रसोइये के पास जाओ, दाल आटा चावल ले लो और आश्रम से बाहर जाके जंगल में बना लो, जाने से पहले मेरे से मिल लेना। उन्होंने कहा, ठीक है। रसोइये को बोला, गुरुदेव ने बोला ये दे दो। रसोइये ने दे दिया। अब वो गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव ने एक थाली दी, उस पर वस्त्र दिया कि जब भोजन बना लेना तो ठाकुर जी को भोग लगा लेना। उन्होंने कहा, ठाकुर जी को भोग वो कैसे लगता है? कहता, बस यही बोल देना कि ठाकुर जी आके भोग। कहता, ठाकुर जी भोग लगाने आते हैं? कहता, नहीं ये नियम है गुरुदेव। वो बच्चा लेके चला गया, जंगल में गया, लकड़ियाँ इकट्ठी की, अग्नि जलाई, रोटी बनाई मोटी मोटी कच्ची पक्की,
और उसके पश्चात थाली में रखा, कपड़ा ढका और कहा, हे गुरु के ठाकुर, आके भोग लगा लो। आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे भाई बहन, प्रभु श्री राम प्रकट हुए, उसका वस्त्र उठाया और उस भोजन को खाने लगे। जब उसने आंख खोली, कह रहे, तुम कौन हो जो मेरा भोजन खा रहे हो? कह रहे, हम तुम्हारे गुरु के ठाकुर हैं, तुमने तो स्वयं बुलाया था। कहता, गुरु तो कहता है ठाकुर आता नहीं, वो तो सिर्फ नियम होता है, तुम कहाँ से आ गए? कह रहे, तुमने प्रेम से बुलाया, हम आ गए। अब प्रभु श्री राम ने सारा भोजन खा लिया, एक निवाला छोड़ दिया। कहता, खा ले। कहता, नहीं, ये भी तू खा, मैं सोचूंगा मेरी भी आज एकादशी है। 15 दिन बाद दूसरी एकादशी आई। उसने गुरुदेव का आटा देना 5 सेर, 2.5 सेर तेरा ठाकुर भी खाता है, मेरे लिए बचता नहीं। 5 सेर आटा हो। फिर राम जी को बुलाया, यानी फिर ठाकुर, गुरु के ठाकुर को बुलाया। तो सीता जी कहने लगी, पिछली एकादशी पे भी आप गायब थे, कहाँ चले गए थे? कहते हैं, एक भक्त के यहाँ भोजन करने गया था। सीता जी कहते, इस बार मैं भी साथ चलूंगी। अब जैसे ही उसने कहा, गुरु के ठाकुर आकर भोग लगाओ, फिर राम और जानकी जी ने कपड़ा हटाया, दोनों ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। फिर एक निवाला बचा, कहता, खा लो। कहता, मैं नहीं खाऊंगा। तीसरी एकादशी आई तो लक्ष्मण जी साथ आ गए। जब चौथी एकादशी आई, उसने गुरुदेव से कहा, मुझे 10 सेर आटा दो। गुरुदेव के मन में आया, 10 सेर आटा तो ये खा नहीं सकता, क्या करता है, कहीं बाजार में जाके बेचता तो नहीं है। अब वो गुरु फिर भी कहा, दे दो दे दो। 10 सेर आटा लेकर, सब्जी दाल सब लेकर, उन्होंने सोचा, अगर मैं 10 सेर की रोटी बनाने लगा तो मुझे तो रात्रि हो जाएगी, आज गुरु के ठाकुर को ही मैं उल्टा बनाता हूं। उन्होंने कच्चा सारा सामान रखा, ऊपर कपड़ा ढका, गुरु के ठाकुर आकर भोग लगाओ। इस बार हनुमान जी साथ थे। राम जी ने जैसे ही कपड़ा उठाया, बोले, भक्त आज बनाया नहीं। कहता, अच्छा हुआ नहीं बनाया, आज जो तुम्हारे साथ आया वो 10 सेर खाने वाला तो अकेला ही लग रहा है, क्योंकि हनुमान जी साथ थे। आज उल्टा काम करो, ऐसा करो, तुम्हारी ठकुराइन अपने हाथ से बनाए, पहले 2.5 सेर मुझे खिलाओ, उसके बाद तुम खाते रहो। राम जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है। कहते, वैसे भी 3 एकादशी से मेरे हाथ की कच्ची पक्की खा रहे हो, तो अपनी ठकुराइन को कहो वो बनाए। उन्होंने कहा, सीता जी भक्त की बात मानो। लक्ष्मण जी को आदेश हुआ, लकड़ी लाओ। हनुमान जी को आदेश हुआ, जल लाओ। अब सीता जी माँ अन्नपूर्णा वहाँ रसोई बनाने लगी। माँ अन्नपूर्णा के हाथ का खाना कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। अब जब भोजन बन गया, बच्चा फिर बोला, मेरी शर्त याद है ना? कहते, हाँ याद है। कहते, अब अपने ठाकुर को भोग लगा लें। तो बच्चा कहता, तुम्हारे ऊपर भी कोई ठाकुर है? उन्होंने कहा, हाँ मेरे ऊपर भी ठाकुर हैं। भगवान राम ने भगवान शिव को याद किया। भगवान शिव ने देखा माँ जानकी ने रसोई बनाई है और प्रभु बुला रहे हैं, वो अपने 10,000 गणों के साथ उस जंगल में प्रकट हो गए। जब सीता माँ की रसोई की बात चली, इंद्र इंद्राणी, ब्रह्मा ब्रह्माणी, जितने देवता थे अपनी धर्म पत्नियों के साथ उस जंगल में इकट्ठे। उस बच्चे को कुछ ज्ञान ही नहीं कि कौन भगवान क्या है, कुछ नहीं। वो फिर भी थाली लेके अकेला एक वृक्ष के नीचे बैठा है, बाकी सारी देवताओं की पंगत लग गई। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी और लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि जाओ बांटो। खाना बढ़ता गया, लेकिन मां अन्नपूर्णा के हाथ का कम नहीं हो रहा। जब उस बालक की बारी आई मेरे भाई बहन, तो एक निवाला बचा था। उसको एक निवाला दिया, उसने थाली उठाकर फेंक दी कि तुम झूठे हो गुरु के ठाकुर। तुमने कहा था पहले तेरे को 2.5 सेर खिलाएंगे, उसके बाद बाकियों को बांटेंगे, तुम अपने वचन से हट गए। राम जी ने बड़े प्यार से कहा, मैंने तुझे 3 एकादशी भूखा रखा क्योंकि वो मोक्षदायिनी एकादशी थी। आज मेरे कहने से प्रसाद समझकर ये एक निवाला खा लो। बच्चे ने जो मांग रखी मेरे भाई बहन, बच्चे ने कहा, बचपन से आज तक मैंने माँ की गोद में बैठकर खाना नहीं खाया, एक बार अपनी ठकुराइन को कहो अपनी गोद में बिठाकर मुझे एक निवाला खिला दे। सीता जी ने कहा, मेरी गोद में आओ। जैसे ही एक निवाला खिलाया, कहता, माँ मेरा पेट भर गया, मुझे तो प्रेम की भूख थी, रोटी की भूख तो नहीं थी। कहते, अब एक गुरु के ठाकुर और उसके ठाकुर, जितने भी ठाकुर हो, यहीं रुकना,
हमारा गुरु हम पे शंका करता है कि मैं शायद आटा बेचता हूँ, मैं पहले अपने गुरु को बुला के लाऊंगा, मेरी शपथ है कोई यहाँ से जाना मत। अब वो भागता भागता आश्रम में गया, गुरु जी का हाथ पकड़ा, तुरंत वहां लेकर आया, कह रहे देखो तुम्हारे ठाकुर और कौन कौन से ठाकुर आए हुए हैं, हर एकादशी पे मेरा खाना ये लोग खा जाते हैं। गुरु जी ने जब देखा, उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा सारी उम्र मेरी बीत गई, दाढ़ी सफेद हो गई, बड़ी हो गई, आज तक भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। वो राम जी के चरणों में बाद में पड़ा, पहले अपने शिष्य के चरणों में पड़ गया। कह रहे तुमने मुझे भगवान के दर्शन कराए, अब वापस चलो, मेरे आश्रम को पवित्र करो। राम जी ने कहा अब इसका स्थान आपके आश्रम में नहीं है, अब तो ये हमारे साथ साकेत धाम में जाएगा। तो ये होते हैं शिष्य जो अपने गुरु को भी भगवान के दर्शन करा देते हैं। इसके आगे क्या हुआ, राम जी कैसे अगस्त्य आश्रम में पहुँचे, मैं आपको अगली कथा में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।